हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का है। तो उसके पहले आइडियल डायोड फ्लूइड रेक्टिफायर सेंसिटिव पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिटिकली डायोड फ्लूइड रेक्टिफायर, तो सेंसिटिव ही है। तो हम लोग पढ़ेंगे क्रिटिकली डायोड फ्लूइड रेक्टिफायर, फ्लूइड रेक्टिफायर, ठीक। RF लिख देते हैं, रेक्टिफायर लिखने की जरूरत है। तो हमने इसके पहले किस में क्या पढ़ा था? आइडियली डायोड फ्लूइड रेक्टिफायर, ठीक। तो एक चीज़ और है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्त साथ शेयर कीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या देखते हैं, इसमें सीधा से हम डायोड बनाते हैं, डायोड बनाते हैं। यहाँ तक बनाते हैं। एक डायोड इधर ले लेते हैं, एक डायोड सेंटर ले लेते हैं, डायोड इधर ले लेते हैं। और यहाँ 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, और यहाँ RS/2 रजिस्टेंस, सेकेंडरी रजिस्टेंस RS/2 मान लेते हैं। यहाँ का जो वोल्टेज VO है, लोड रजिस्टेंस RL है, IO करंट है, डायोड D1 है, D2 है। यहाँ इनपुट वोल्टेज हम लोग मान लेते हैं, और VI बराबर हम लोग बताए थे sin ωt। तो ये क्या है अपना सेंसिटिव क्रिटिकली डायोड है। तो क्रिटिकली डायोड में हमारा क्या होता है, कटिंग वोल्टेज और RF रेजिस्टेंस नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो नहीं होता। क्या नहीं होता? हमारा कटिंग वोल्टेज और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जीरो नहीं। अब हम बात करते हैं कि अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल में, किसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं। तो हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें, हम लोग लिखते हैं पॉजिटिव हेडिंग डालेंगे। पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 डायोड ऑन और D2 डायोड ऑफ रहेगा, ठीक। D1 डायोड ऑन, D2 डायोड ऑफ रहेगा। तो इस केस में क्या होगा, हम लोग इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे, मगर किससे रिप्लेस करेंगे? कटिंग वोल्टेज। कटिंग वोल्टेज क्या है? फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आ रहा है, और कटिंग वोल्टेज अरे ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा, क्या जाएगा? जीरो। अब हम इसमें अगर हम KVL लगाते हैं, तो KVL लगाए तो हमारे पास क्या मिला? KVL लगाए तो हमारे पास क्या मिला? तो हमारे पास मिलेगा, क्या मिलेगा? -VI प्लस I0 RF प्लस I0 RL प्लस I0 RS/2, और क्या मिलेगा? कटिंग वोल्टेज। क्या मिलेगा? कटिंग वोल्टेज इक्वल टू जीरो, ठीक। कितना मिलेगा? तो उसके बाद क्या होगा, अगर हम I0 निकालें तो हमारा क्या होगा? कटिंग वोल्टेज माइनस इनपुट वोल्टेज, कटिंग वोल्टेज RS/2 प्लस RF प्लस RL ना हो। अब V0 अगर हम पढ़ें, क्या पढ़ें? V0 बराबर I0 RL, किसी में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कटिंग वोल्टेज प्लस फिर माइनस होगा, यहाँ पे होगा माइनस होगा, कटिंग वोल्टेज अपान RL/2, क्या होगा? RS/2 प्लस RF प्लस RL और RL। एक एक क्वेश्चन ही हो गया, इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।
एक इक्वेशन आपका ये हो गया। ये तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में बात करते हैं कि ये थे किसके पॉजिटिव हाफ साइकिल में। अब ऐसे हम लोग चलते हैं निगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो निगेटिव हाफ साइकिल में अगर हम बात करें तो D1 ऑफ और D2 ऑन, इतना पता है। D1 ऑफ D2 ऑफ, इसका सर्किट डायग्राम पहले इसको आप बना लीजिए, एक मिनट नोट डाउन करने के लिए हम आपको टाइम देते हैं तो समझ गए होंगे। तो इसमें क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में सीधा सा D1 ऑन रहेगा, D2 ऑफ रहेगा। अब हमने KVL से पूरा इक्वेशन सॉल्व कर लिया। अब निगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं। तो निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, इसको हम इधर रिप्लेस कर देते हैं, इस चीज़ को, इस चीज़ को इधर हम लोग रिप्लेस करेंगे। इधर कटिंग वोल्टेज हो जाएगा और RF रेजिस्टेंस हो जाएगा, RF सेम चीज़ वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये ओपन सर्किट है, पोलैरिटी चेंज करने की जरूरत नहीं, हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब इसमें पॉजिटिव रहेगा, सेम चीज़ वही है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, सेम चीज़ वही है, सब चीज़ वही है। यहाँ माइनस, रिटर्न कर लीजिए, यहाँ माइनस आ जाएगा, एक चीज माइनस क्या आएगा, माइनस। अब निगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ क्या आएगा, ऑफ रहेगा, ये क्या रहेगा, ऑफ रहेगा और ये D2 ऑन रहेगा। ठीक, D2 ऑन रहेगा, नोट डाउन कर लीजिए। सेम चीज वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम दोनों का कंपेरिजन करें, क्या करें, कंपेरिजन। कंपेरिजन अगर हम करें, दोनों हम यहाँ रखते हैं, हम हमारा आउटपुट क्या निकला, इसको हम डिलीट करते हैं, इसको उससे बना लिया होगा। अब हमारा क्या निकला, सेम चीज़ वही है, बस पॉजिटिव नेगेटिव का हम कंपैरिजन नहीं करते हैं। अब हमारा अगर आउटपुट ले तो पहले में क्या निकला था, VIRL RS/2 RF प्लस RL माइनस कटिंग वोल्टेज इंटू RL RS/2। एक किसका है, पॉजिटिव हाफ साइकिल का, ये था RS/2 प्लस RF प्लस RL। अगर हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो हमारा क्या निकला था, माइनस कटिंग वोल्टेज अपॉन RL। ठीक, देखते हैं अगर उसमें माइनस ही रहेगा साइड, देखते हैं RS/2 प्लस RL प्लस RF। और उसके बाद यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, अगर हम खोलेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। कटिंग वोल्टेज इंटू RL अपॉन RS/2 प्लस RF प्लस RL, ये चीज़ है। अब इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक खींचे, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक खींचे हैं, इधर से हम डिलीट करते हैं। अगर हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक खींचे, इधर हम हटा देते हैं, सर मिटा देते हैं सब। अगर हम इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स खींचे क्रिटिकल गार्ड में, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ ये आउटपुट है, इनपुट है, तो हमारा कटिंग वोल्टेज यहाँ मिलेगा, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का कटिंग वोल्टेज। ठीक, यहाँ हमारा स्लोप मिलेगा, यहाँ स्लोप मिलेगा। ये वाला स्लोप क्या होगा, ये वाला स्लोप हमारा ये डिनोट करेगा, क्या क्या होगा,
यहाँ होगा RL अपान RS/2 प्लस RF प्लस RF ये मिलेगा, इधर निगेटिव मिलेगा, ये वाला मिलेगा, हमारा क्या होगा RF अपान RS/2 प्लस, चाहे इनपुट लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज़ में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, RF प्लस RF। ये स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप को थोड़ा स्लोप की तरह बनाना, डेंडेड स्लोप। ये स्लोप क्या है, ये स्लोप पॉजिटिव है, ये स्लोप निगेटिव है। अब यहाँ से इन दोनों का अगर कट ऑफ कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, ये चीज मिलेगा, तो हमारा क्या मिला, कटिंग वोल्टेज RL अपान RS/2 प्लस RF प्लस RL। तो हमारा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ इनपुट अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो या नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है, क्या है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है। तो हमने कैसे खींचा वो हमने आपको दिखा दिया, अब इसको आप मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक, क्या है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, क्या है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल हमने ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक खींच दिया है। अब इसका वेव शेप बनाते हैं, वेव शेप कैसे बनेगा इसके बारे में बात करते हैं। वेव शेप, तो वेव शेप के बाद बात करते हैं, इसका आप लोगों ने खींच लिया होगा, तो इसका वेव शेप करते हैं, वेव शेप बनाते हैं, ठीक। तो वेव शेप बनाते हैं सिंपल सा, यहाँ इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल रहेगा, बस इतने में आ जाएगा। ये इनपुट है, यहाँ से थोड़ा और नीचे से लेते हैं, तो सर दिक्कत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा छोटा लेते हैं। इसके बराबर होना चाहिए इसको, यहाँ से Vm कटिंग वोल्टेज कितना आएगा, कटिंग वोल्टेज, एक कटिंग वोल्टेज निगेटिव में आएगा और एक मैक्सिमम वोल्टेज माइनस Vm। इसका अगर हम वेव शेप देखें, क्या देखें, वेव शेप थोड़ा सा टेढ़ा होता है, तो यहाँ से हमको मिलेगा यहाँ से, एक वेव शेप यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलना चाहिए, कंप्लीट करते हैं यहाँ से, अरे वेव शेप यहाँ से मिलेगा, एक वेव शेप यहाँ से मिलेगा, मतलब हमारा वेव शेप कैसे मिलेगा, ये पॉजिटिव, अब इसका आउटपुट यहाँ मिलेगा, ये पॉजिटिव ये हो जाएगा थीटा, ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा प्लस पाई प्लस थीटा, ये 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा 2 पाई प्लस थीटा। तो ऐसे चलता है, तो एक साइकिल मिलेगा, यहाँ मिलेगा, ये नेगेटिव हाफ साइकिल में का मिलेगा, ठीक।
अब देखा जाए इसका एक केस पढ़ते हैं। तो ये आउटपुट मिल गया हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। अगर हम केस देखें, केस क्या देखें, यह को बनाते हैं इसको इतना, हाँ बस इतना ही करते हैं। हम एक इसमें लिखते हैं साइकिल ओमेगा टी वी आई D1 D2 और एक हम ग्राफ खींचते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हैं वी आई का भी थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हैं D1 D2 और वैसा भी ग्राफ। देखो साइकिल हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं, इसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारी यहाँ से यहाँ तक रहेगी। तो हम पहले लिखेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल। ओमेगा 2 की वैल्यू जो है यहाँ हम लोग ओमेगा टी, ये जो चीज़ है ये ओमेगा 2 ये वाला। तो ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी है, ओमेगा टी की वैल्यू हमारी यहाँ 0 से लेकर थीटा तक कितना है, 0 ओमेगा टी थीटा। अब 0 से थीटा तक हमारा दोनों डायोड क्या है, आप क्योंकि देखो आउटपुट नहीं मिल रहा, कोई मिल ही नहीं रहा, तो ओ और 0। इनपुट क्या है, इनपुट हम जो दे रहे हैं 0 से कटिंग वोल्टेज, तो क्या दे रहे हैं 0 टू इनपुट कटिंग वोल्टेज, सही है, समझ गए। 0 टू कटिंग वोल्टेज दे रहा है, ये चीज़ है, ठीक। हमने एक चीज़ की, उसके बाद फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें यहाँ से यहाँ तक में, तो फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें। अब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, तो ओमेगा टी की वैल्यू कहाँ से रहेगी, थीटा टू पाई माइनस थीटा, थीटा से पाई माइनस थीटा के बीच में रहेगी। इसमें D1 डायोड ऑन रहता है और इसमें ये D2 डायोड ऑन रहेगा, ऑन। तो D1 डायोड ऑन रहेगा इस केस में फर्स्ट ऑफ साइकिल में, तो D1 ऑन रहेगा और हमारा कहाँ से रहेगा, ये 0 से थीटा और यहाँ से रहेगा थीटा टू पाई माइनस थीटा। तो थीटा ओमेगा 2 की वैल्यू पाई माइनस थीटा। इनपुट वोल्टेज की कटिंग से Vm तक में भी रहेगा, कटिंग से Vi और Vm तक रहेगा। डायरेक्ट D1 ऑन रहेगा, D2 ऑफ रहेगा, तो हमारे क्या मिलेगा, माइनस कटिंग वोल्टेज अपान RS/2 RF प्लस RL और RL, कितना मिलेगा, ये चीज मिला। उसके बाद फिर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारा यहाँ से पूरा यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, तो पाई माइनस थीटा टू पाई हमारे यहाँ से यहाँ तक है, तो पाई माइनस थीटा इतना तक है। इस केस में दोनों डायोड हमारे यहाँ ऑफ रहेगा क्योंकि आउटपुट हमें मिला नहीं है, हमारे दोनों डायोड ऑफ रहेगा, तो ऑफ रहेगा तो 0 रहेगा। उसके बाद इनपुट वोल्टेज की बात करें, इनपुट वोल्टेज हमारा कहाँ से मिलेगा, 0 टू कटिंग वोल्टेज, ये 0 ये तो 0 हो जाए, ये 0 टू कटिंग वोल्टेज तक, तो कहाँ से मिलेगा 0 टू कटिंग वोल्टेज, क्रॉप होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको समझाते हैं। यहाँ अगर देखें पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हम यहाँ से ले तो हमारी जो ओमेगा 2 की वैल्यू 0 से थीटा यार। अब इनपुट वोल्टेज की हमारी वैल्यू क्या है, 0 से कंटिन्यू वोल्टेज, समझ गए। इस केस में हमारा दोनों डायोड क्या है, ऑफ है, समझ गए। फिर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ से चले कटिंग वोल्टेज से Vm तक, देखो कटिंग वोल्टेज से Vm तक है ना, समझ गए। और इसकी वैल्यू थीटा से पाई माइनस थीटा तक, क्या आता है, पाई माइनस थीटा तक। उसके इस केस में हमारा D1 डायोड ऑन रहेगा, D2 ऑफ रहेगा, हमारे हमने लिखा। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ से यहाँ तक है। इस केस में हमारा जो ओमेगा टी की वैल्यू होगी वो पाई माइनस थीटा से ये पाई होगा, ठीक। यहाँ का वैल्यू ये पाई होगा, ठीक। तो पाई होगा, ये तो इसकी वैल्यू है, एक वैल्यू यहाँ से मिलेगी, ये चीज इसके बीच में यहाँ, इसको बोलते हैं पाई, ठीक। एक वैल्यू हमारी क्या से मिलेगी, यहाँ से पाई माइनस थीटा से पाई तक, ये हमारी ओमेगा टी की वैल्यू। और इनपुट वोल्टेज की वैल्यू हमारी क्या होगी, 0 से कटिंग वोल्टेज। अब कटिंग वोल्टेज हमारी क्या है, यहाँ 0 टू कटिंग वोल्टेज हम लोग माने यहाँ हमारे। इस केस में हमारे दोनों डायोड ऑफ है, ऑफ कर दिया है, हमारा मिला है। अब हम कंडक्शन एंगल की बात करें, इसमें क्या बात करेंगे, कंडक्शन एंगल की बात करते हैं। तो कंडक्शन एंगल अगर देखें पाई सी को बोलते हैं कंडक्शन एंगल। तो क्या होगा, 2 पाई माइनस 4 थीटा। ईच डायोड कंडक्शन एंगल मतलब पाई सी, तो पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2 थीटा। और ये क्या है, पाई सी क्या है, कंडक्शन एंगल। पाई सी बोले तो कंडक्शन एंगल, नोट डाउन करके लिखेंगे। अगर हमारा क्या रहा है, वी आई बराबर Vm साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी की जगह थीटा और इनपुट कंटिन्यू मान ले तो Vm साइन थीटा। तो थीटा बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स कंटिन्यू वोल्टेज अपान Vm। ये हमारा प्राप्त हो गया, ये हो गया, मिल गया। इससे हमको क्या लग रहा है कि हमारा जो फुल वेव रेक्टिफायर का हमने वेव से पढ़ा दिया है, अब इसका हम पढ़ेंगे एवरेज आउटपुट, इफिशिएंसी, रिपल फैक्टर, जितना जितना जाएगा आपको बता दिया जाएगा। तो आपको ये प्रैक्टिकली डायोड का रेक्टिफायर का वीडियो था, और अच्छे से नोट्स बनाइएगा। ये सारे वैल्यू पूछते देखिए हमने कैसे लाए। तो हमने आइडियली डायोड का भी बताया और प्रैक्टिकली डायोड का, समझिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, तो साथ शेयर कीजिए।